अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोज़ बिरयानी। मैं घर के मसालों से बहुत आसान तरीके से फुल स्टेप के साथ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बिरयानी के लिए मैं सबसे पहले स्टीम रोज़ बनाऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उनमें है नमक हस्बे ज़ायका या 1 चाय का चम्मच, साबित सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, साबित ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच। मैंने इन तीनों चीज़ों को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी हल्का सा भून लिया था बिल्कुल हल्की आंच पर 1 मिनट के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच। मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया था। दही 2 खाने के चम्मच, जर्दा रंग 1/4 चाय का चम्मच। मैंने इसे थोड़े से पानी में घोल लिया था, तकरीबन 3 खाने के चम्मच पानी में घोला था। लहसुन पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच और चिकन 1 किलो। पहले मैं चिकन को ज़्यादा रंग लगाऊंगी। मैं चिकन पर अच्छी तरह ज़र्दा रंग लगा लूँगी। मैंने चिकन को अच्छी तरह ज़र्दा रंग लगा लिया है। अब मैं चिकन पर बाकी के मसाले भी डालूँगी। नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, पिसा लहसुन, सिरका और नींबू का रस, दही। दही आप लोगों ने ख्याल रखना कि गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैं ज़ीरा, अजवाइन और सूखा धनिया को अच्छी तरह पीस लूँगी। मैंने ज़ीरा, अजवाइन और साबित सूखा धनिया को अच्छी तरह पीस लिया है। अब मैं ये मसाले भी चिकन में ऐड करके सारे मसाले चिकन पर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैं चिकन के कट्स में भी अच्छी तरह मसाले लगाऊँगी ताकि चिकन में सारे मसाले अच्छी तरह रच जाएँ। मैंने चिकन को अच्छी तरह सारे मसाले लगा लिए हैं। अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। 30 मिनट हो चुके हैं और चिकन मैरिनेट हो चुका है। मैंने कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया था। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस डालकर आंच बिल्कुल हल्की रखूँगी और चिकन को पकने के लिए रख दूँगी। ये बचा हुआ मसाला भी चिकन में ऐड कर दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पर चिकन को पकने के लिए रख दूँगी। मैंने 10 मिनट चिकन को बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया था और जब चिकन का ने अपना पानी छोड़ दिया था तो मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी थी और इसका पानी ड्राई कर लिया था। और मैं थोड़ी देर चिकन को मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए। चिकन अच्छी तरह गल चुका है और चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं चिकन को प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं बिरयानी के लिए चावल बॉईल करूँगी। मैं पानी में 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 छोटी इलायचियाँ डाल दूँगी, 2 बादियान के फूल, नमक हस्बे ज़ायका या 2 टीस्पून ऐड करूँगी और 3 से 4 तेज़पात ऐड कर दूँगी और पानी को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। मैंने 750 ग्राम सेला चावल लिए थे और इनको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं सेला चावल पानी में ऐड करके इन्हें बॉईल करूँगी। बिरयानी के लिए और पुलाव के लिए हमेशा सेला चावल ही ऐड करने चाहिए, वही यूज़ करने चाहिए। चावल बॉईल हो चुके हैं और 3 कनी हो चुके हैं, यानी 70% तक पक चुके हैं। अब मैं चावलों को छान लूँगी और इसमें जो साबुत मसाला ऐड किया था वो मैं निकाल लूँगी। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें है 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के, सौंफ 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जायफल 1 पीस, मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ लिया था, जावित्री 1 पीस, साबित सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, छोटी इलायची 7, बड़ी इलायची 2, बादियान के फूल 2, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज,
दही 1 कप, अब मैं सौंफ, सूखा धनिया, जायफल, जवित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लूँगी। मैंने कढ़ाई में पौना कप ऑयल डाला है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ब्लेंडर जग में डालूंगी। मैंने ब्लेंडर जग में प्याज ऐड कर दिए थे। अब मैं इसमें दही भी ऐड कर दूंगी और कटे हुए टमाटर भी ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट कढ़ाई में ऐड करूँगी। अब नमक, पिसा लहसुन अदरक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा साबित मसाला जिसमें सूखा धनिया, सौंफ, छोटी बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री और ज़ीरा शामिल है, वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मसाले का पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 7 से 8 सूखे हुए आलू बुखारे ऐड कर दूँगी। 2 बड़ी हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और 1 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं बिरयानी की लेयरिंग करूँगी, यानी कि बिरयानी को तय लगाऊँगी। सबसे पहले मैंने जो मसाला बनाया था वो आधा ऐड कर दूँगी और पतीली में अच्छी तरह फैला दूँगी। अब उबले हुए चावल जो मैंने छान लिए थे वो डाल दूँगी आधे। अब मैंने कटे हुए नींबू और 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब कुटी काली मिर्च तकरीबन आधा चाय का चम्मच छिड़क दूँगी। अब ज़रदा रंग थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। मैंने 1/4 चाय का चम्मच थोड़े से पानी के साथ ज़रदा रंग को घोल लिया था। 1/4 चाय का चम्मच ज़रदा रंग यूज़ किया था और उसे थोड़े से पानी के साथ घोल लिया था। अब बाकी का बचा हुआ मसाला भी ऐड कर दूँगी। अब स्टीम किया हुआ चिकन के 2 पीस रख दूँगी और बाकी के बचे हुए चावल भी ऐड कर दूँगी। अब कुछ कटे हुए नींबू ऐड कर दूँगी। अब ज़रदा रंग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। 2 पीस चिकन के जो स्टीम रोस्ट के थे वो ऐड करके चावलों को 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। मैंने पतीली के नीचे तवा भी रख दिया था। 15 मिनट हो चुके हैं और चावलों का दम हो चुका है। अब मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स करूँगी ताकि चावल टूटे ना। चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी मैंने बहुत आसान तरीके से फुल स्टेप के साथ बनाना सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप सब लोग ये रेसिपी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ये चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिर से एक न्यू वीडियो और अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।